मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। अखंडं सच्चिदानंदं अवांग मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरोनाराध्य वेदान्तः सारं वक्ष्ये यथामति। गुरून् आराध्य, हम अपने गुरुदेव की आराधना करके, उनका ध्यान करके और समस्त वेदांत का सार बताने जा रहे हैं, जिसमें साधक का हित हो, उसकी उन्नति हो, प्रगति हो। इसलिए हम इस पूरे सृष्टि के रहस्य को समझाना चाह रहे हैं। इस सृष्टि के रहस्य में एक चीज़ ये समझो, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। जैसे पिंड में होता है वैसे ब्रह्मांड में होता है। पिंड हम कहते हैं अपने शरीर को, जिसका पिंडदान किया जाए उसका नाम पिंड। शरीर को हम पिंड कहते हैं। और इस शरीर की जैसी स्थिति है बिल्कुल उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड की भी स्थिति है। तो हमारा पिंड है व्यष्टि और ये समूचा का समूचा जगत है समष्टि। बिल्कुल जैसे यहाँ पर है वैसे वहाँ पर है। अब बताने का दो तरीका होता है। दो तरीके से किसी भी विषय को समझाया जाता है। या तो नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जाता है और या ऊपर से नीचे की तरफ समझाया जाता है। ये समझाने का दो तरीका है। जैसे अब अगर कोई एक बच्चा पूछे कि ये पेड़ कैसे पैदा हुआ, ये आम कैसे पैदा हुआ, तो हम दो तरीके से समझा सकते हैं कि ये आम जहाँ पर लगा था उसमें पत्तियाँ लगी थीं, हरी भरी पत्तियों से एक डाल था। उस डाल एक तने से जुड़ा था। वो तना कहीं न कहीं बगीचे में लगा था। वो जो पेड़ है उसको कोई न कोई कभी न कभी बीज बोया होगा। तो हम कार्य से कारण तक को ले जाते हैं, नीचे से ऊपर तक। और दूसरा तरीका है कि हम एक बीज लेके खेत में गए, वहाँ मिट्टी के अंदर बीज को दबाया,
उसमें से अंकुर निकला, अंकुर से तना बना, फिर उससे शाखाएं बनी, फिर उसमें पत्तियां लगी, फिर उसमें बौर आए और बाद में उसमें आम का फल लगा। तो हम कारण से कार्य की तरफ बता सकते हैं या कार्य को देख के कारण की तरफ, ये दोनों तरीका हो सकता है। या तो ये जो शरीर हमको दिखाई पड़ रहा है, ये शरीर कैसे बना, तो बताने का दो तरीका हो सकता है। या तो हम ये बताएं कि ये जो शरीर बना, इसमें देखो मिट्टी का हिस्सा है, इसमें देखो जल का हिस्सा है, इसमें देखो अग्नि का हिस्सा है, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ बताएंगे। फिर दूसरा तरीका है कि हम बताना शुरू किए हैं वेदांत सार में जिस प्रक्रिया को अपनाया, कारण से कार्य की तरफ की प्रक्रिया अपनाई। इस सृष्टि के मूल में एक परमात्मा थे, सच्चिदानंद थे, आत्मा थे। उस परमात्मा ने अपनी माया शक्ति को धारण किया, और जब माया शक्ति को धारण किया तो उस सच्चिदानंद परब्रह्म का एक नाम हो गया ईश्वर। कौन है? वो समष्टि। और जब ईश्वर बना, जैसे राजा हुआ तो प्रजा भी हो गई, तो ईश्वर बना तो जीव भी बन गए। जीव हो गया व्यष्टि और ईश्वर हो गए समष्टि। दोनों जब अपनी मूल अवस्था में थे, जीव अपनी मूल अवस्था में था और ईश्वर भी अपनी मूल अवस्था में थे, तो अपने परम आनंद में थे। उस समय हमने ईश्वर को कहा, वह अपनी महिमामय स्थिति में थे, वो ईश्वर हैं। और जीव जब अपनी उस अवस्था में था जहाँ केवल आनंदमय कोश था, तो कारण शरीर में था, और उस समय उसका नाम पड़ा प्राज्ञ। उस अवस्था में एक आया होगा पहले, वो प्राज्ञ। तो ये जो हम हैं जीव, जब ये मूल स्वरूप में था अपने, केवल अविद्या मात्र थी, अज्ञान मात्र था हमारे पास में, तो हमारा भीतर बहुत आनंद था। लेकिन कारण तो था, इच्छाएं तो थी। उस अवस्था का नाम दिया प्राज्ञ। और जैसे पिंड में हमारा नाम हुआ प्राज्ञ, उस अवस्था में ब्रह्मांड में उसका नाम हुआ था ईश्वर। उसके बाद जब उसने संकल्प किया, उस परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं सृष्टि को बनाऊं, तो जो तीन गुण थे, तीनों गुण को उसने विषम किया। इसको कहते हैं गुण वैषम्य। कोई भी काम करना पड़ेगा तो विषम करना पड़ेगा। जैसे अगर बिल्कुल दही है, दूध है, तो उससे मक्खन नहीं निकलेगा, उसको विषम करना पड़ेगा। विषम करने का मतलब हुआ मथना। हाँ, अगर आपको आटा से रोटी नहीं बना सकते हो, विषम करना पड़ेगा। विषम क्या हुआ? आटे में पानी मिलाया, है ना, दो अलग अलग द्रव्य हो गए और दोनों का तो विषम हो गया। तो ऐसे जो तीन गुण थे सृष्टि में, सत्व रज और तम, वो तीनों के गुण को वैषम्य किया। और जब गुण वैषम्य हो गया तो पांच महाभूत की उत्पत्ति हो गई, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया? आप ये सब पढ़ चुके हो सवेरे तक। हाँ, जब एक गुण वैषम्य से पांच महाभूत पैदा हो गए, तो पांचों महाभूत के जो सात्विक अंश था, सात्विक अंश से पांच ज्ञानेंद्रियां बनी और अंतःकरण बना। जो राजसिक अंश था उससे पांच कर्मेंद्रियां बनी और पांच प्राण बने। यहाँ तक हम लोग सवेरे सुन चुके थे, है ना, हमारे भीतर। इसी का नाम हो गया प्रपंच। अब इतना कह लो, ये है स्थूल प्रपंच। कौन भूल गया था? मन की बुद्धि की ज्ञानेंद्री की चित्त। भूला कौन था? मौके पर काम की याद ना आई, किसने भूला था? खोजो। मौके पर हमको पंखा बंद करना था, मौके पर हमको ये काम करना था, काम की याद नहीं आई, किसने? कहाँ भूले थे? देखो, अभी विचार का विषय, इतना कॉमन सेंस की बात है, बड़ी रोजमर्रा की बात है। अब हमने पूछा तो आप सब चक्कर खा रहे हो, किसने भूला? मन ने भूला कि बुद्धि ने भूला कि चित्त ने भूला कि इंद्रियों ने भूला कि आँख ने भूला कि कान ने भूला? भूला किसने?
चलिए, तो अब एक विचार, छोटी छोटी चीज़ का विचार करो ना। जो चिंतन करता है वो आगे बढ़ता है, और जो विचार नहीं करता वहीं कूपमंडूक बना रहेगा। क्योंकि ब्रह्म विद्या, इसमें विचार बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा साधन है। बिना विचार किए, बिना चिंतन किए कोई आगे नहीं बढ़ सकता। एक एक चीज़ का चिंतन करो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। एक एक छोटी छोटी चीज़ का विचार करो, और हर चीज़ का आपको एक कारण दिखेगा। बिल्कुल कार्य हेतु कारण, कार्य का मूल कोई ना कोई कारण है, भले हमको पता लगे चाहे ना पता लगे। तो हमको देखो, सृष्टि में पहले 5 महाभूत बने, गिन लेना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 महाभूत से 5 विषय बने, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है। फिर उन्हीं 5 महाभूतों से 5 ज्ञान की इंद्री बनी, फिर उन्हीं 5 महाभूतों से 5 कर्म की इंद्री बनी, और उन्हीं 5 महाभूतों से फिर 5 प्राण बने, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। ये जितना 5 का जोड़ा हो गया, इसी का नाम है प्रपंच। इसको हम कहते हैं प्रपंच। हाँ, जो 5 का समूह हो गया। अब जैसे पंच परमेश्वर कह दो, आप हिसाब लगाओ सृष्टि के ऊपर से ले करके और हमारे इस शरीर तक, ये 5 का समूह है, और इसी का नाम है प्रपंच। प्रपंच का मुख्य रूप से 2-3 अर्थ होता है। सदुकड़ी अर्थ किया, संतों का सदुकड़ी अर्थ है। प्रभु की प्राप्ति में पंच माने बाधा, रोड़ा, अड़ंगा। हाँ, प्रभु की प्राप्ति में जो अड़ंगा डाले, बाधा डाले, उसका नाम होता है परमात्मा की प्राप्ति में। जैसे पाखंड, पाखंड मीन परमात्मा को जो टुकड़े टुकड़े कर देवे, अलग अलग करके दिखावे, भेद बुद्धि, उसी का नाम हुआ पाखंड। परमात्मा को खंड खंड करे, ऐसे प्रपंच। अच्छा, अब देखो, बढ़िया सत्संग सुन रहे थे हम, ज्ञान का ना, हाँ, ज्ञान का सत्संग सुन रहे थे। जरा सा आया कि लाइन में नहीं बैठे हैं, तो सत्संग टूट गया ना, तो परमात्मा के चिंतन में जो बाधा डाला, उसका नाम हुआ प्रपंच। ये सदुकड़ी अर्थ है। अब आप कहना कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय लगा है, तो नहीं लिखेगा, लेकिन प्रपंच माने जो प्रभु की प्राप्ति में बात। वैसे घूसा वाले भी पंच कहते, पंच मारो, मुक्केबाज लोग ना, हाँ। और पंच मारा माने वो सामने वाला उधर गया। ऐसे माया ने हमको पंच मारा और परमात्मा से दूर होके वो, तो हाँ, प्रपंच माने, प्रपंच का एक अर्थ है, एक अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति में जो बाधा डाले। कौन? ये माया। माया से उत्पन्न हुई सारी चीज़ें जो हमको रोक लेती हैं और परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ने देती, इसी का नाम हुआ प्रपंच। दूसरा, जब हम व्यवहार में आते हैं, ये वस्तु में है, ये द्रव्य में है, इसको मैं वस्तुगत लूँगा। जैसे कई दृष्टि से हम विचार करेंगे ना, तो ये वस्तुगत चीज़ है कि परमात्मा की प्राप्ति में जो बाधा डालते। व्यवहार में जब आते हैं तो व्यवहारिक जगत में जो एक लौकिक रूढ़ अर्थ है कि जब हम भौतिक जगत के लोगों का व्यवहार में ज़्यादा अपने मन को लगा दिए, दुनिया के व्यवहार में अपनी वृत्ति को, अपने मन को ज़्यादा फंसा दिए, तो हम परमात्मा से हो जाएंगे दूर। भाई, या तो आप ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चल लो, और या तो भौतिक जगत में ये वो। वास्तव में देखा जाए तो जितने महापुरुष हुए हैं, वो शुरुआत में समाज सेवक नहीं थे। समाज की सेवा बाद में हो गई होगी, लेकिन लगभग जितने महापुरुष हुए हैं, उनका सारा का सारा शुरुआती जीवन साधना में रहा होगा। कहीं एकांत में चले गए, वहाँ जाकर के साधना किया होगा, और साधना करने के बाद चाहे हमारे गुरुदेव हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, चाहे कोई स्वामी राम तीर्थ हों, एक से एक महापुरुष, एक बार साधना करके अनुभव प्राप्त कर लिया, और उसके बाद फिर उनसे जो करते हैं उसी से समाज की ही सेवा हो जाती है। एक बार साधना करके देखो, एक बार अपने भीतर उतर करके देखो, अपने आत्म, जैसे फूल होता है अपने आप को विकास कर लेता है, फूल अपनी महिमा में विकसित हो गया, किसी को सुगंध नहीं देने जाता, अपने आप चारों तरफ उसकी सुगंध बिखरने लगती है।
अगर कली है अपने आप का विकास न करे और उसी समय दौड़ पड़े, नहीं नहीं मैं इसको सुगंधित करूंगा, इसको सुगंधित करूंगा। अरे तू अपना विकास कर ले, यही सबसे बड़ी चीज है। अपने आप जहाँ रहेगा वहाँ सुवासित कर देगा। ऐसे ही जो साधक हैं वो समाज सेवा उनसे बाद में हो जाती है, करते नहीं हैं। और जो समाज सेवा करते हैं शुरुआत में, उनके मन में कभी न कभी लोभ राग द्वेष आ जाता है और समाज सेवा की बजाय फिर पेट सेवा परिवार सेवा करने लग जाते हैं, पूरा का पूरा समाज। इस स्थिति में समझो तो ये जो संसार का प्रपंच है, जब हम इसमें ज़्यादा हमारी चित्तवृत्ति लग जाएगी तो आप साधना आप छूट जाएगा। इसलिए कहा गया, देखो 4 आदमी मिलके बैठ करके किसी की बुराई किसी की निंदा कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। क्योंकि जितने समय तक हम निंदा बुराई कर रहे हैं उतने समय तक अब मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं, प्रभु का चिंतन नहीं कर रहे हैं, वेदांत सार का स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, आप शास्त्र चिंतन गीता जी का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो गया आप, क्योंकि शास्त्र से आत्मचिंतन से अपनी अंतर्मुखता से आप बाहर आए और बाहर आए बहिर्जगत में, तो हमने कहा अब आप कर रहे हो सब प्रपंच, क्योंकि वो हमको रोक लेगा, वो हमारे लिए एक बाधा दे देगा। तो एक है स्थूल प्रपंच, एक है सूक्ष्म प्रपंच। ये 2 भेद किया यहाँ पर, स्थूल प्रपंच और स्थूल प्रपंच में समझ लो यह देह आदि आ गया, और सूक्ष्म प्रपंच की बात अभी आ गई थी ना, रह गई थी। सूक्ष्म प्रपंच में हमारे भीतर बताया था कि 3 कोश हैं, विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय। ये सूक्ष्म शरीर के भीतरगत विज्ञानमय, मनोमय और प्राण, ये तीनों शरीर को मिला, तीनों कोष को मिला करके उसी का नाम दिया हमने जीव, जो कर्ता भोक्ता से युक्त सुखी दुखी हो करके और आवागमन करता है। आगे कहते हैं, देखो अब इसके बाद आगे आओगे। अत्रापि अखिल सूक्ष्म शरीरकम एक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवत वा समष्टि अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत जलवत वा व्यष्टिरपि भवति। हाँ, इतना कब अत्रापि, यहाँ पर इस विषय में भी अखिल सूक्ष्म शरीरम, सारे सूक्ष्म शरीर को हम मिला लें, बहुत ध्यान से समझना। अखिल सूक्ष्म शरीर, जैसे सारे स्थूल शरीर को आपके मान लो इस तरह के जितने लोग बैठे इतने स्थूल शरीर को हमने मिला लिया तो हमने कहा पुरुष, इतने स्थूल शरीर को मिला लिया तो हमने कहा स्त्री, ठीक है ना। सारे स्थूल शरीर को मिला लिया तो हमने कहा गाय, हमने कहा भैंस, ठीक है। तो ऐसे जितने सूक्ष्म शरीर हैं, जितने सूक्ष्म शरीर हैं, एक सूक्ष्म शरीर का नाम हुआ जीव, सवेरे बताया था। एक सूक्ष्म शरीर का नाम रखा जीव, और सारे सूक्ष्म शरीर को मिला लिया जावे तो क्या नाम देंगे भाई? जैसे वन और वृक्ष, एक बूंद पानी और जलाशय, व्यष्टि दृष्टि से पेड़ और समष्टि दृष्टि से जंगल वन, तो ऐसे एक सूक्ष्म शरीर का नाम हुआ जीव। तो सारे सूक्ष्म शरीर 84 लाख योनियां, देवता दैत्य सबका सब, सारे सूक्ष्म शरीर को अगर हम मिला ले में तो क्या नाम दें हम सबको? हाँ, वही कह रहे हैं, देखो हाँ, वनवत जलाशयवत वा समष्टि अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत जलवत वा, तो समष्टि को भी दिखाओ, बताओ। जैसे हमको बताया व्यष्टि में, वैसे समष्टि में, तो समष्टि में सारे सूक्ष्म शरीर को मिला करके हमने नाम दिया एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणश्चेत उच्यते सर्वत्र अनुसूयित्वात् ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमत उपहितत्वाच्च। बहुत बढ़िया विषय है। इस विषय को इस लाइन का आधार लेकर के मैंने बहुत बार प्रवचन में सरल करके समझाया होगा। प्रवचन में इस लाइन को आधार लेकर के, यह जो समष्टि सूक्ष्म शरीर हुआ, उस समष्टि सूक्ष्म शरीर को हमने एक नाम दिया सूत्रात्मा, कहीं कहीं शास्त्र में मिल जाएगा। एक नाम दिया हिरण्यगर्भ, और कहीं कहीं पर हम नाम देंगे उसको प्राण। हाँ, क्यों नहीं?
हाँ, प्राण को सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ। हाँ, वेदांत की भाषा में, वेदांत की जब हम कोई बात करेंगे तो वेदांत की भाषा में एक नाम अलग होगा, पुराण की भाषा में एक नाम अलग होगा, सांख्य की मीमांसा में एक नाम अलग होगा, भक्ति के मीमांसा में एक नाम अलग होगा, चीज़ एक ही होगी। जैसे एक ही पानी को हमने वाटर कहा, उसने जल कहा, उसने आब कहा, उसने कोई और चीज़ कहा, ऐसे एक ही स्थिति को अलग अलग वेदांत की भाषा में हम उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ, सांख्य की भाषा में हम कहते हैं सूत्रात्मा, ठीक है, पुराण की भाषा में उसको हम कहते हैं ब्रह्मा। हाँ, पुराण की भाषा में, क्योंकि वहाँ दृष्टांत दे के समझाना पड़ता है, तो वहाँ हम कहते हैं उसको ब्रह्मा। ये जो समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी एतद उपहित चैतन्यम, समष्टि सूक्ष्म शरीर जो अभिमानी है चैतन्य, वो कौन हुआ? सूत्रात्मा। क्या खासियत है उसमें? 3 शक्ति है, वही विशेष बात है। कौन? ज्ञान, इच्छा और क्रिया। क्यों है? आपके पास वो सूक्ष्म शरीर में 3 कोष थे, याद आया? विज्ञानमय, मनोमय और आनंदमय, याद है ना? तो विज्ञानमय में ज्ञान था, मनोमय में इच्छा थी और प्राणमय में क्रिया। पहले बता चुके हैं, सवेरे का पाठ याद करो। हाँ, विज्ञानमय में ज्ञान था और मनोमय में इच्छा थी और प्राणमय में क्रिया थी। तो जैसे हमारे पास में है, ऐसे उन ईश्वर के पास भी 3 शक्ति है। चलो सरल भाषा में, जो हमने कभी सुनाया होगा, याद करो, रिकॉल करो, कि भगवान, जो हमने कहा होगा कि भगवान के पास 3 शक्ति है। कौन कौन सी? भगवान के पास ज्ञान की शक्ति है। हाँ, बस इतना है कि जितना ज्ञान हो सकता है सब भगवान के पास में, क्योंकि समष्टि है ना, जितना ज्ञान हो सकता है। और चूंकि सब ज्ञान भगवान के पास में है, इसीलिए हमने भगवान का नाम दिया सर्वज्ञ। हाँ, अंतर क्या हुआ? जब भगवान के पास से जीव चलने लगा तो भगवान ने सोचा सब मम प्रिय मम उपजाए, ये मेरा प्रिय पुत्र दुनिया में जा रहा है, दुखी होवेगा, कष्ट उठावेगा, तो क्या करूं? तो जैसे एक पिता अपनी कमाई में से जितना धन होता है अपने पुत्र को सब नहीं दे देता जब कहीं दिल्ली जाता है, तो हाँ, एक हिस्सा निकाल करके जरा सा अपने बेटे को दे देगा, जाओ बंबई में जाना तो कहीं तकलीफ तुमको हो ना। ऐसे भगवान ने अपनी ज्ञान शक्ति में से एक हिस्सा, हमको लगता है जैसे पंडित जी लोग और घड़े में जल रहता है, उसमें उंगली डाल के ऐसे छिड़कते, ऐसे छिड़क दिया होगा हम पर ज्ञान भगवान ने। हाँ, लाइन में सबके पीछे मैं रहा हूँगा, सबके आगे आप लोग रहे होंगे, इसीलिए सबके पास ज़्यादा हो गया, हमारे पास थोड़ा अकल कम हो गया। तो कई बार चेला लोग कहते हैं गुरुजी आपको ऐसा करना चाहिए। मतलब इसका मतलब चेला जी के पास में ज्ञान ज़्यादा है और गुरुजी के पास में, तभी तो बताओगे भाई रास्ता। जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होगा वो रास्ता बतावेगा, और जिसके पास ज्ञान कम होगा वो आपका हुक्म। भगवान ने अपनी ज्ञान शक्ति में 84 ज्ञान की शक्ति जीव को दे दिया। हमको कुछ नहीं पता, अपनी आँख के बारे में नहीं पता, अपने कान के बारे में नहीं पता, अपनी देह के बारे में नहीं पता, अपने सामने मेज के बारे में नहीं पता, और फिर भी जीव मान बैठता मैं सब कुछ है। अरे मेरे से बड़ा कौन ज्ञानी होगा? जीव हो गया अल्पज्ञ। ठीक है, अंतर समझ में आया ना? भगवान के पास में दूसरी शक्ति है, दूसरी शक्ति है जिसका नाम है प्रेम की शक्ति। हमने वहाँ पर प्रेम नाम दिया होगा, यहाँ पर नाम दिया इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, प्रेम की शक्ति। जब बस अंतर वही कि भगवान के पास पूरा का पूरा है, वो समष्टि है। समष्टि माने जहाँ कोई कमी नहीं होगी, पूरा का पूरा होगा। जब वहाँ से जीव चला तो भगवान ने जीव को भी जरा सा प्रेम की शक्ति ही दे दी, जरा सा, पूरा नहीं। भगवान सबको प्रेम करते हैं, चाहे भगवान को गाली देवे उसको भी पचाते भगवान ही हैं। जो खा लेता है नास्तिक आदमी, हाँ, मांसाहारी जो खा लेता है पेट के भीतर, उसको कौन पचाता है? अहम वैश्वानरो भूत्वा अहम। वहाँ पर गीता में ये नहीं लिखा कि मैं पचवाता हूँ, वहाँ भगवान का अहम,
मैं उसके भीतर पेट में बैठ करके उसके भोजन को मैं ही, तो शेर के भीतर भी वही बैठ के पचाते होंगे, हमारे भीतर भी वही, वो सबको खिलाते हैं, वो सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन परमात्मा ने जब हमको प्रेम करने की शक्ति दे दिया तो मैं जरा सा अपने से प्रेम करूँगा, दूसरे से प्रेम नहीं करूँगा, बड़ा खराब है, वो उसका बेटा है मेरा नहीं, वो उसका घर है मेरा नहीं। हाँ, अपने घर में से कचरा निकाला, अगल देख नहीं रहा, बगल वाले की आंगन में फेंको। अपने घर से प्रेम है, दूसरे के घर से प्रेम है ना? क्यों हो गया, क्यों हुआ? बोले जीव के पास प्रेम की शक्ति सीमित हो गई, जरा सी। तीसरी शक्ति, ईश्वर के पास में क्रिया की शक्ति है। बस कितना है, पूरा का पूरा, कर तुम सक्यम अकर तुम सक्यम अन्यथा वा कर तुम सक्यम। वो जो चाहे सो कर सकते हैं, चाहे तो इतने को इतना कर दे में, और चाहे तो इतने को इतना कर दे में, उनकी मर्जी है। चाहे तो गोवर्धन उठा ले में, और चाहे तो एक फूल को तोड़ने में भी उनको पसीना आ जावे, उनकी अपनी मर्जी। उनके पास में क्रिया की पूरी शक्ति है। बस वही भगवान ने जब जीव को देखा, जरा सा क्रिया की शक्ति पकड़ा दे, ले जा काम कर लेना। जीव वो क्रिया की शक्ति लेके आया, जरा सा एक 2 कमरे का घर बनवा लिया। उसके बाद जो आता है, गुरुजी आओ आपको महल दिखाऊं अपना, ये मेरा कमरा है, हम इस पत्थर को वहाँ से खरीदे थे, इस पेड़ को वहाँ से लाए थे। महाराज एक किसी घर में गए, उसने कहा स्वामी जी ये मेरा हाथी देखो। हमने कहा घर के अंदर हाथी, ये तो अनुपलब्धि प्रमाण हो गया। बोले नहीं स्वामी जी, हमने कहा खासियत क्या है? बोले हाथी के भीतर हाथी देखो। हाँ, किसने देखा होगा तो लकड़ी का था, और उसका संगमरमर का हाथी है, हाथी के पेट में छेद और उसके अंदर एक हाथी ही। हमने कहा बहुत बढ़िया, तुम हाथी के भीतर हाथी बनाए, क्या बढ़िया बात है। और वो परमात्मा जिसने असली हाथी बनाई उसको तुम भूल गए। वो परमात्मा सारा कुछ कर सकते हैं, कभी बताते भी नहीं कि तेरे को देखो मैंने कितना कुछ किया तेरे लिए। कभी भगवान आके बतावें तुमको, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया है बताऊं? हाँ, क्या क्या किया हूं भगवान? अरे तुमको बचाने के लिए मैंने गर्भ में प्रवेश किया। ये मत समझना परीक्षित के लिए प्रवेश किया था, आपको भी बचाने के लिए गर्भ में प्रवेश किया। वहां से शुरू करो, क्योंकि रक्षा करने वाले तो केवल एक हैं। फिर उसके बाद पैदा हुए, कितनी बार आप अस्पताल गए, मरते मरते बचाए। बचाया कौन? मैंने बचाया। मैंने रोशनी तुमको दिया, श्वास लेने की ताकत तुमको दिया, पानी पीने के, पानी मुंह में डालते हो अंदर गटकने की ताकत कहीं से खरीद के लाए थे आप? हाँ? अच्छा, मुंह में पानी डालते और गले के अंदर ना जाता तो क्या करते आप? तुमको एक एक चीज की शक्ति मैंने दिया। गेहूं मैंने बनाया, चावल मैंने बनाया, पानी मैंने बनाया, सब तुम मैंने। भगवान तो कभी बताते भी नहीं, और जीव जरा सा कर लेता है, महाराज देखो ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। भगवान के पास क्रिया की शक्ति है पूरा का पूरा, जीव के पास जरा सा, उसी का मिथ्या अभिमान बना के बैठ जाता है। तो जीव के पास भी 3 शक्ति है और ईश्वर के पास भी 3 शक्ति है। व्यष्टि में भी वही है और समष्टि में भी वही। दोनों के पास केवल 3 शक्ति है, एक ज्ञान की शक्ति, एक प्रेम की शक्ति और एक क्रिया। अंतर क्या हुआ? अंतर इतना है कि जीव के पास एक बूंद मात्र है और ईश्वर समुद्र है। जीव व्यष्टि है और ईश्वर समष्टि है। आप साफ साफ कह सकते हो, क्वालिटीज वही हैं, फर्क है क्वांटिटी में। हमारे पास इतना है और उसके पास सब कुछ है। तो वो सूत्रात्मा है, हिरण्यगर्भ है, प्राण है, उनके पास वो जो परमात्मा है उनके पास में यही 3 शक्ति है। देखना, सर्वत्र अनुसूतवात्वात् ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति उपहितत्वाच्चा, क्योंकि सब में आपको यही दिखाई पड़ेगा। चींटी में भी ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है। लताओं में भी है। महाराज पेड़ की लता है, आप पेड़ की लता ऐठी होवे और उसको धीरे धीरे छुड़ा के किनारे कर दो, दूसरे देखना फिर वहाँ से जाके उसी तरफ जा कर के वो लग जाएगी। कैसे उस लता कैसे घुस गई कि हमको इसी तरफ भी सहारा मिलेगा?
उसके भीतर भी ज्ञान की शक्ति, वो भी आश्रय चाहती है। पहले ज्ञान आया, फिर उसके बाद इच्छा शक्ति आई, और उसके बाद फिर हम, यही हमारे व्यष्टि में है और यही हमारी समष्टि में है। हाँ अच्छा, उपहित, हाँ अच्छा, अगला पढ़ते हैं। अस्यैषा समष्टि स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमया कोशत्रयम् जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नो अतएव स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। अस्यैषा समष्टि, अब अपने जीवन में नहीं, समष्टि के जीवन में, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीवन देखो, ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल इस प्रपंच की अपेक्षा से वो सूक्ष्म है, इसलिए हम उसको कहते हैं सूक्ष्म। स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मत्वात्, स्थूल से कोई चीज छोटी है। सुई कितनी बड़ी होती है? सुई छोटी होती है कि बड़ी? सुई छोटी होती है कि बड़ी? हाँ, छोटी होती है। क्यों? किसी की अपेक्षा से। आप आलपिन अगर दे दे मैं आपको, जो कागज में जोड़ते हो, तो उसके सामने सुई रख दे मैं, तो सुई छोटी है कि बड़ी? बड़ी हो जाएगी, है ना। तो क्या हुआ कि बड़ी सुई की अपेक्षा से आलपिन हो गया सूक्ष्म। हाँ, अपेक्षा से, यहाँ एक जगत सापेक्ष है, एक की अपेक्षा से। हाँ, जितने सब लोग बैठे हो, सब लोग दुबले हो कि मोटे? एक दूसरे की अपेक्षा से मोटे हो या दुबले? अब देखो, तो ये जगत सापेक्षवाद है, बिल्कुल किसका सिद्धांत था ये? आइंस्टीन का था। हाँ, सापेक्षवाद का सिद्धांत, हर चीज। तो वही कह रहे हैं ना, स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम। वो जो सूत्रात्मा हम कह रहे हैं हिरण्यगर्भ, वो स्थूल की दृष्टि से सूक्ष्म है, इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसमें भी विज्ञानमयादि कोशत्रयम्, 3 कोश है, विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, इसीलिए उसके भीतर भी ज्ञान, इच्छा और क्रिया की शक्ति है। जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नः, चूंकि जागृत, वो पूर्व के किसी और जागृत अवस्था में उसने कोई न कोई सृष्टि की वासना बनाया होगा, इसीलिए उसको हम स्वप्न कह देते हैं। और ये सारा का सारा स्थूल प्रपंच जितना है उसी में जाके लीन हो जाता है, इसलिए उसको हम कहते हैं लय स्थानम इति च उच्यते। अब इसको कहते एतद व्यष्टि उपहितम चैतन्यम तेजसो भवति तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात् अस्य अपीयम व्यष्टि स्थूल शरीर अपेक्षया सूक्ष्मत्वाद इति हेतो एव सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादि कोशत्रयम् जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नो अतः एव स्थूल शरीर लय स्थानम च इति च उच्यते। दोनों व्यष्टि और समष्टि की देखो लाइन मिल रही है दोनों। समष्टि में जिसको हमने कहा हिरण्यगर्भ, उसको हमने सूक्ष्म शरीर कहा। क्यों? ये जागृत स्थूल है इसकी अपेक्षा से। फिर वो कैसा है? सूक्ष्म शरीर के अलावा उसमें भी 3 कोश हैं, विज्ञानमय, मनोमय और प्राण। उसी से ज्ञान, इच्छा और क्रिया की शक्ति है। फिर ये सारा जगत जाके उसी में लीन हो जाता है, तो लय स्थान हो गया। तो जैसे समष्टि में है वैसे हमारे भी जीवन में है। ये शरीर स्थूल है तो इसकी अपेक्षा से भीतर 17 अंगे वाला एक और चीज है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि स्थूल ये दिखाई पड़ रहा है, इसको पकड़ सकते हैं, हाथ को काट सकते हैं, सूक्ष्म शरीर को पकड़ नहीं सकते, इसलिए तो इसकी अपेक्षा से वो सूक्ष्म है। इस शरीर के सूक्ष्म शरीर में भी 3 अंग हैं। कौन? विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? ये स्थूल जगत में जो प्रपंच मैं देखता हूँ, इसकी वासना जाके सूक्ष्म शरीर में चिपक जाती है। बड़ा खतरनाक है। हाँ, देखते हैं हम आँख खोल करके और सोचते हैं आँख बंद करके, दोनों में फर्क। हाँ, जब देखना हुआ तो मैंने आँख खोला, और जब सोचने का काम हुआ तो हाँ। परसों जो मालपुआ मिला था बड़ा मज़ा आया था। आज सवेरे मिला हुआ मालपुआ खाने को। अच्छा,
अब ये कहाँ से याद आ रहा है कि हाल परसों हमने मालपुआ खाया था स्थूल शरीर में। हाँ हाँ, स्थूल शरीर में आँख देख रही क्या अभी? हाँ, हाथ से पकड़ पा रहे हैं क्या? वो सूक्ष्म। तो स्थूल जगत में जो देखते हैं हम, उसी की वासना हमारे सूक्ष्म शरीर में सब चली जाती है। आप समझ लो सूक्ष्म शरीर को कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, स्क्रीन पर देखा, काम किया और सेव 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 सब उसमें चला गया चला गया चला गया। और इतना इकट्ठा कर लिया महाराज, 1 टीबी 3 टीबी में, जीबी नहीं, हाँ महाराज इतना इकट्ठा कर लिया कि ढूंढते रहो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। और कई बार कोई फाइल रख करके हम ही ढूंढ जाते हैं कहाँ रख दिया था। एक कोई फाइल हमने रखी, घंटों लग गया, हम ही नहीं समझ पाए कहाँ ढूंढ। 3-4 जगह पर हमने सर्च में डाला कहता है आपकी फाइल मिली नहीं रही, तो कहाँ डाल दी। ऐसे इस सूक्ष्म शरीर न जाने कितनी, और आपके एक ही जन्म का नहीं है वासना, एक ही जन्म का संस्कार नहीं है, क्योंकि ये जो भीतर का सूक्ष्म शरीर है कई कई जन्मों में भटकता हुआ आया है। तो इस सूक्ष्म शरीर के भीतर आपको 5000 गाना दे दूं और 5000 गाने में से जो अच्छा लगता है समझना वहाँ हो के आए हो आप उस गली से गुजरे हुए हो, क्योंकि वहाँ पर आप उसका संस्कार बैठा हुआ। एक बच्चे को सुना तो बिल्कुल नहीं, क्या रोना लगा दिया है आपने, थका थका सा नहीं, फिर बच्चा का क्या रंबा हो हाँ, दोनों को सुन, जहाँ से हो के आए हो बिल्कुल वही अच्छा लगता है। और इसको हमारे पुराण में कहा गया कि स्वभाव को पहचान करके देखो तो उसके पूर्व जन्म का पता लग जाएगा, पहले कहाँ पर वो था। किसी को मीठा पसंद आता है और किसी को जब तक मिर्ची चरपरा ना होए, है ना महाराज, नमक भी चाहिए, अचार भी चाहिए, है ना, नमक भी, अचार भी, थोड़ा तीखा भी, साथ में एक मिर्ची और ला। हाँ, इसका मतलब पहले कहीं ना कहीं वो दैत्य बन के रहा होगा, क्योंकि उनका खाना वही, देवता मीठा खाते हैं, देवता को पसंद मीठा होता है, और दैत्यों को खाना चरपरा कड़वा। और अगर आप कौन सा पसंद है ज़्यादा, अब चूँकि हमको पहले पूछ के बताना था, हाँ कौन सा पसंद है, मीठा की चरपरा। और अगर ढेर सारी मिठाई रखी हो, ढेर सारा बढ़िया बढ़िया खाना रखा हो और खावे ना उसको, बस देखे खिलावे, और कोई मान लो मिठाई को लाइन से लगावे स्थूल शरीर अपेक्षया सूक्ष्मत्वाद इति। हाँ, तो ऐसे है देखो, जैसे समष्टि में ऐसे व्यष्टि में। हाँ, यहाँ से पढ़, अस्यापीयम व्यष्टि स्थूल शरीर अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् इति हेतो एव सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादिकोशत्रयम् जागृत वासनामयत्वात्। यहाँ पर मिला होगा, स्वप्नो अता एव स्थूल शरीर लय स्थानम इति चा उच्यते। वैसे जीव में, जैसे समष्टि में वैसे व्यष्टि में, जीव के पास भी एतौ सूत्र आत्म तेजसौ तदानी मनोवृत्ति भी सूक्ष्म विषयान अनुभवतः प्रविभुक्त तेजसा इत्यादि श्रुते। बहुत हंस लिए, अभी गंभीर विषय को समझो, बहुत गंभीर विषय। ये जो जीव के पास सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन का एक संज्ञा हमने दिया तेजस। सूक्ष्म शरीर में 3 अंग थे, विज्ञान में, मनोमय, प्राण, ठीक है ना। सूक्ष्म शरीर है क्योंकि स्थूल की अपेक्षा है, 3 कोष हैं, जागृत की वासना वहाँ पर संग्रहित है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन हुआ, जिसको कभी कभी हमने पहले जीव कहा था, उसको हमने कहा इस समय तेजस व्यष्टि में। समष्टि में वो जो सूक्ष्म शरीर था जिसका नाम दिया था सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ, वास्तव में ये तेजस और वो हिरण्यगर्भ दोनों 2 नहीं हैं बल्कि एक हैं। यथा पिंडे तथा, जैसे एक बूंद जल के भीतर जो तत्व है, अब देखो बूंद नहीं कह रहा हूँ, तत्व H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक बूंद जल के भीतर जो 2 तत्व हैं वही तत्व समुद्र में भी हैं।
तो हुआ क्या कि भले स्थूल दृष्टि से भेद दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सूक्ष्म तत्व की दृष्टि से जो ये था बूंद वही है समुद्र, जो एक आभूषण था वही है सोने का सिल्ली। क्यों? क्योंकि सूत्र की दृष्टि से आभूषण का आकार अलग है, स्थूल अलग है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से व्यष्टि और समष्टि में कोई भेद नहीं। तेजस और हिरण्यगर्भ एक हो गए। इसके पहले ध्यान दिया होगा तो प्राज्ञ और ईश्वर को एक, क्योंकि दोनों आनंदमय कोश में हैं, दोनों में लय हो जाता है। हाँ, पूरा पूरा मांडूक श्रुति आ गई ना। जिसने कभी पढ़ा होगा मांडूक उपनिषद, वो बिल्कुल आसानी से मांडूक उपनिषद का सिद्धांत यहाँ बेस बनाया है। मांडूक उपनिषद में जाके फिर इसका विस्तार है, ये आधारभूत है। इत्यादि श्रुते है। अत्रापि समष्टि व्यष्ट्यो तद उपहित सूत्रात्मा तेजसयो वन वृक्षवत् तद अवच्छिन्न आकाशवच्च जलाशय जलवत् तदगत प्रतिबिंब आकाशवच्च अभेदः आकाशवच्च अभेदः एव सूक्ष्म शरीर उत्पत्ति। क्या करें? अत्रापि, यहाँ पर भी वही चीज़ जो समझाना चाह रहा था। समष्टि व्यष्टयो तद उपहित, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन, समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन, उसका नाम दिया हमने सूत्रात्मा, इसका नाम दिया हमने तेजस। हाँ, सूत्रात्मा तेजसयो वन वृक्षवत्, जैसे वन से उपहित आकाश और पेड़ से उपहित आकाश, आकाश की दृष्टि से दोनों एक हैं, ऐसे ही ये तेजस और हिरण्यगर्भ दोनों एक हैं। एव सूक्ष्म शरीर, इतना हमने सूक्ष्म का बताया। और अब अगर आपको समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, अब आ जाओ स्थूल शरीर पर। आपको धीरे ऊपर से नीचे ला रहे हैं। अब आपको स्थूल शरीर का बता, ये स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि, ये स्थूल शरीर कैसे बना इसको बताते हैं। स्थूल महाभूत कैसे बना इस बात को अब हम आपको समझाते हैं। लेकिन अब पंचीकरणम कल, कठिन तो नहीं हुआ? अरे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, कौन सा कठिन है? जैसे यहाँ वैसे वहाँ। जो जिंदगी भर यहाँ रोएगा वो पक्का समझना स्वर्ग में भी जाकर रोएगा ही, क्योंकि जिसकी आदत बनी होगी, जिसका स्वभाव बना होगा, उस स्वभाव को, हाँ, स्वभावम न जहाती, अभी आया था कहीं पर, स्वभावम न जहाती, अपने स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता, स्वभावस्तु प्रवर्तते। हाँ, जो यहाँ अपनी मस्ती में रहेगा तो जो यहाँ चैन से सोएगा, एक पर जो आज चैन से सो जाएगा, पक्का समझना वो जहाँ जाएगा हरिद्वार भी चैन से सोएगा, वहाँ जाएगा वहाँ भी चैन से सोएगा। और जो लखनऊ के आश्रम में रात भर चक्कर काटेगा वहाँ से वहाँ तक, इस छत पर उस छत पर, गर्मी हाय हाय नींद नहीं आ रही, वो जहाँ जाएगा वही रास्ता रात भर चक्कर काटेगा। लेकिन ऐसे सीखा करो ना, सब अनुभव बताता है। आज आप प्रसन्न रहोगे, अभी अगर प्रसन्न हो तो कल भी रहोगे, फिर परसों भी रहना सीख जाओगे, फिर नरसों भी रहना सीख जाओगे, फिर ऐसे प्रसन्न मुद्रा में मर भी सकते हो आप। और जब प्रसन्न रहते हुए मर जाओगे तो अगला भी आप सुधर जाओगे। और अभी से बड़ी परेशानी है, कुछ ठीक नहीं है, हाय 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 क्या करूं। जब अभी रोते रहोगे तो फिर आगे भी रोते रहोगे, कल भी रोगे, परसों भी रोगे, रोते रोते मर जाओगे। और रोते रोते मर जाओगे तो जाओगे कहाँ पर? पेड़ कुत्ता बन के पैदा हो जाओगे। इसलिए अभी आराम से जीना सीख जाओ, बिल्कुल मस्ती, कोई परवाह नहीं। ये दुनिया चाहे सपना समझ लो, मैं सवेरे भी कह रहा था, भगवान का स्वरूप समझ लो तो भी मस्त रहो, सपना समझ लो तो भी मस्त रहो। अगर सपना है तो काहे की मैं चिंता करूँ, जो हो रहा है अच्छा, जो हो रहा है ठीक है। भगवान का स्वरूप है तो चिंता ही नहीं। अपना राग द्वेष बनाओ, हाय हाय मचाओ। क्या इतने दिन सत्संग सुनते सुनते अभी तक पल्ले नहीं पड़ा? कल वो पकौड़े खा रहा था रसोई में, बताओ तुम्हारा पकौड़े के कारण सच्चिदानंद गायब। गुरु जी समझा रहे हैं, तुम हो सच्चिदानंद, तुम हो आत्मा, तुम हो ब्रह्म। वो बैठा हुआ है वहां पर। अरे बैठा हुआ है तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया?
ये साधक के लक्षण नहीं है। हाँ, हाय हाय, होता है, खूब होता है, साधक का लक्षण ये नहीं है। इसको, इसी का नाम है प्रपंच। क्यों? क्योंकि प्रपंच है तो ये परमात्मा को मिलने से रोक लेगा, है ना। प्रपंच प्रभु की प्राप्ति में जो पंच करे उसका नाम प्रपंच। इसलिए संभल करके रहो। आज पढ़ रहे थे ना, क्या था वो? खाओ बोलो चालो बको मत, खाओ पियो, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत। और अगली लाइन थी बोलो चालो बको मत, बिना मत, खाओ पियो छको मत, ठूस ठूस के मत खाओ, और मिलो जुलो सटो मत, आसक्ति मत बना लो, अटैचमेंट मत बना लो। क्या बढ़िया बात है। ये जीवन जीने के सब सूत्र हैं, जी लो, बहुत अच्छा, बिल्कुल। मनवा बे परवाह, निश्चिंत रहो, अपने साधना के मार्ग में रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।